वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमेन, हालेलुया। आप किस में आनंदित होना चाहिए? आपको मिला हुआ चंगाई के लिए आनंदित होना है, आपको मिला हुआ छुटकारा को देखकर आनंदित होना है, आपको मिला हुआ बरकतों के लिए आनंदित होना है, आपको मिला हुआ सारे अनुग्रह हो जो भी आपको दिख रहे उसके लिए आप आनंदित होना। व्हाई यू शुड बी हैप्पी। आमेन। हमारा नाम स्वर्ग में होना है। साथ वालों को बोलो, आपका नाम स्वर्ग में। पूछो आप उनसे, आपका नाम स्वर्ग में है? पूछो। जवाब क्या मिला? कोई बोल रहे पता नहीं बोल रहे। somebody say I don't know। देखेंगे। कुछ लोग बोले देखेंगे। एक बात बोलूं, बाइबल में एक वचन है, मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, दैट इज नॉट माय टॉपिक आज, लेकिन आपको मालूम है जिसका नाम धरती में लिखा हुआ स्वर्ग में नहीं लिखता है। हालेलुया। तो आप सोचो, आपका नाम धरती में होना चाहिए, आपका नाम स्वर्ग में होना चाहिए? हेलो, किधर होना चाहिए? आमेन। योर नेम शुड बी इन हेवन। जब जीवन की किताब खोलेगा, जब आपके नाम पुकारेगा, अब गर्व से जाना है। उस समय को थोड़ा इमेजिन करके देखो, जब आपको कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब आपको सबके सामने आपका नाम जब पुकारता है, आप सबके सामने कितना वीआईपी लगता है। तो मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वदयालु, सृष्टि की मालिक, सिंहासन से उठकर जीवन की किताब खोलकर आपका नाम जो पुकारेगा, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए आनंदित होना है, मेरा नाम स्वर्ग पर लिखना चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी बनाए, इस दुनिया में कुछ भी पाए, दुनिया में कुछ भी आपको मिले, उसमें आप संतुष्ट नहीं होना। जितना आप संतुष्ट होगा उतना स्वर्ग का नाम का लिस्ट नाम कम होते जाएंगे। हम इस दुनिया के लिए नहीं है। वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दिस वर्ल्ड, वी आर कॉल्ड फॉर द हेवनली पर्पस। हमें उस परमेश्वर की राज्य के लिए खुदा ने हमें बुलाया हुआ है। हम कभी भी इस दुनिया के लिए सेटिस्फाई नहीं होना। जितना हम दुनिया की बातों को सेटिस्फाई होगा, उतना स्वर्गीय बात हमसे दूर होता है। आमेन। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम उसमें आनंदित होना है, स्वर्ग में मेरा नाम लिखना है। एक मिनट हाथ उठाकर आंख बंद कर कर, थैंक यू, तूने मुझे पाप से बचाया, तूने मुझे गंदगी से निकाला, तूने मुझे किचड़ से निकालकर तूने मुझे चट्टान पर खड़ा किया, ताकि तूने मुझे स्वर्ग की अवकाशी बनाया। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे स्वर्ग राज्य की अवकाशी बनाया। आज मैं उस स्वर्ग की पार्ट है, उसके लिए धन्यवाद हो। मेरा नाम उस स्वर्ग में लिखा है, उसके लिए धन्यवाद हो खुदा, यीशु का नाम से आमीन, हालेलुया। मेरा टॉपिक है नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस कंटेंट, इस वचन की शीर्ष लूका जिसने लिखा, लूका का काम क्या था? लूका का काम क्या था? पीछे बोलेंगे। लूका जिसने लिखा, जिस किताब लिखा ना लूका की सुसमाचार, उसका काम था, ही वॉज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर था और एक हिस्टोरियन था। जब लूका की किताब पढ़कर देखकर तो अच्छा, बहुत सिंपल और समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप मत्ती के सुसमाचार और मरकुस की सुसमाचार या लूका या यूहन्ना,
जब यूहन्ना की सुसमाचार पढ़ो तो टफ होगा, थोड़ा टफ लैंग्वेज है, क्योंकि वो यहूदियों के लिए, यहूदी कल्चर लोगों के लिए लिखा हुआ किताब है। लूका एक चरित्र के द्वारा लिखा हुआ किताब है। लूका चरित्र के द्वारा सिंपलिफाइड किया, उसको बिल्कुल सिंपल कर कर समझने के तरीका में लिखा हुआ किताब है। उसमें 10वीं अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट एक अध्याय है। 10 अध्याय की शुरुआत पढ़कर देखा है तो यीशु मसीह अपनी चेले लोगों को, पढ़िए थोड़ा पढ़िए, 10 का 1 थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। आमीन। 70 और मनुष्य को नियुक्त किया। पहले कितना था यीशु मसीह के पास? 12। बोलो कितना था? पीछे सुनना ध्यान से, कोई डिस्टर्ब नहीं होना। वचन सुना नहीं है तो आप आशीषित नहीं है। मेक श्योर यू शुड लिसन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। यीशु मसीह को पहला कितना चेला था? 12 चेला था। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला फिर और कितना? इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया। अभी कितना और है? 70 और मिल गया है। और उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने सेवा के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? सेवा के लिए भेजा। हालेलुया। परमेश्वर को पता था कि 12 से नहीं, 70 से नहीं। और उसमें आगे पढ़ के देखा है तो उसमें लिखा हुआ है हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, वर्कर्स आर लेस। उसमें हिंदी में क्या लिखा? कैसे आगे नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत हैं, पक्के खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं। इसलिए यीशु ने सोचा 12 से नहीं होगा, 70 से भी नहीं होगा, अभी और चाहिए, अभी और लोगों का चाहिए। आज भी कलीसिया यही सिखा रहे लोगों को, आज भी परमेश्वर का वचन बोल रहे, आज भी खुदा को और लोगों को चाहिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसकी महिमा के लिए। मैं आपसे बोलूं, हमारी सेल ग्रुप क्यों बनाया? ताकि आपके खुदा इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं इन दिनों में कुछ दुखी है, हमारा कुछ केयर सेल हालेलुया बंद हो गया। मैं चाहता हूं इस VBS के बाद वो केयर सेल सब वापस आना है, जरूर आना है। आपको खुदा ने दिया हुआ जिम्मेवारी है, आपको खुदा ने बुलाया हुआ बुलावट है। खुदा सिर्फ 12 से तृप्त नहीं है, खुदा 70 से तृप्त नहीं है। खुदा और चाहता हूं आपके द्वारा, और आत्मा को जीतना आपके द्वारा जरूरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, खुदा को उन लोगों को पसंद है जो आत्मा को जीतता है। खुदा को उन लोगों को पसंद नहीं है सिर्फ अपनी जरूरतों को जीने वाला लोगों को। खुदा को नहीं चाहिए उन लोगों को, उन लोगों को खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को उन लोगों को चाहिए जो खुदा का राज्य के बारे में सोचने वाला व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपनी लाइफ को खुद सोचे। आर यू, आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहे हो? इसी आपके द्वारा। मैं हर समय बोलता हूं, आप मेरी फोन उठाकर देखिए। मैंने हर बार बोलता हूं, आपने किसी को कलीसिया में लेकर आया है तो पहला आपका नाम लिखेगा, उसके बाद उसका नाम लिखता है। मैं सेव करता है, नाम सेव करता है। जब नाम सेव करने का टाइम, आई राइट योर नेम फर्स्ट। अभी दीपक के एक विश्वासी को कलीसिया में लेकर आ गए तो मैं सबसे पहले दीपक फ्रेंड या ब्रदर लिखकर उसका नाम लिखता है। मेरा फोन आप उड़ा कर देख सकता हूं क्यों मैं लिखता है। चाहे आप 10 साल के बाद भी मुझसे पूछो ये व्यक्ति किसके द्वारा आया, मैं पास्टर भी क्रेडिट नहीं लेगा। पास्टर भी कभी भी इधर खड़ा होकर नहीं, मैंने इस व्यक्ति को लेकर नहीं बोलूंगा। मैं उस समय भी याद रखूंगा उस व्यक्ति के द्वारा उसने यीशु को जाना है। वैसा है तो आपका नाम स्वर्ग में बोलेगा। कितने लोगों को समझ आ गए मेरी बातों को? इसलिए मेरे भाई बहनों, आपकी सेल ग्रुप हो, आपकी बस जो भी काम आपको मिल रहा है, विजिटिंग हो, हाउस विजिटिंग हो, आप आज एक बात सोचना है, मेरा पर्पस है 70 से 120, 120 से 300, 400, 500, 800 हमारी कलीसिया लुधियाना शहर 3.5 मिलियन कलीसिया का दर्शन को पूरा होने के लिए। क्या कलीसिया का भाई बहन आज परमेश्वर आपको चाहता है, खुदा आपको चाहता है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी अंदर एक बोझ होना चाहिए, खुदा मुझे आत्मा को जीतना है,
खुदा मेरा केयर सेल को प्रॉपरली चलाना है, मेरा केयर सेल आगे बढ़ाना है, कुछ नए लोग केयर सेल में आना है, कुछ नए लोग कलीसिया में आना है। चाहे आप संडे स्कूल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए, कुछ नए बच्चे लोग आपके संडे स्कूल मिनिस्ट्री में आना है। आप नौजवान की सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए, खुदा कुछ नौजवान लोग यीशु को जाने, नशे में, पाप में, गंदगी में, बुराई में चलने वाला लोग यीशु को जाने। आप एक नौजवान है तो आपके दोस्त यीशु को नहीं जानते हो, आप उन्हें कलीसिया में लेकर आओ, उन्हें नौजवान यूथ मीटिंग में लेकर आओ। नाश से, गंदगी से, पाप से उन नौजवान बच्चों को बचाओ। स्वर्ग में आपका नाम लिखेगा, सब स्वर्ग खुश होता है आपको देखकर। आप एक वुमेन मिनिस्ट्री, आप एक औरत है, आपको लग रहा है आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, आप अकेले काम कर कर ना कभी भी यीशु के नाम किसी को बताया नहीं है, आपको अवसर बहुत मिला, बहुत सा अवसर मिला, फिर भी आप यीशु का नाम नहीं बोला। कितनी बार आप अवॉइड कर दिया, कितनी बार आप शाई किया, कितनी बार आप डर कर आप बैठा। लेकिन आज खुदा की आत्मा बोल रहे, परमेश्वर आज भी लोगों को ढूंढ रहे, आज भी परमेश्वर ढूंढ रहे। 12 से खुदा संतुष्ट नहीं हुआ, 70 से संतुष्ट नहीं हुआ, खुदा ने बोला मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आज कलीसिया में कौन बोल सकता है मुझे इस्तेमाल कर? अपने आंखों को बंद कर कर खुदा मुझे भी इस्तेमाल कर, चाहे मेरा कॉलेज में, चाहे मेरा हालेलुया मेरे स्टडी सेंटर में, हालेलुया मेरी हालेलुया वर्किंग प्लेस में, चाहे मैं हॉस्पिटल में हो, चाहे मेरा घर में हो, मेरा दोस्तों के सामने हो, मैं केयर सेल में हो, मैं नौजवान की मिनिस्ट्री में हो, चाहे संडे स्कूल मिनिस्ट्री में, खुदा मुझे इस्तेमाल कर है। मेरा घर में बहुत परेशान है, मेरा घर में प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में इश्यूज है, मेरे व्यक्ति के जीवन में समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर तेरा राज्य के लिए कुछ आत्मा को जीतूंगा, कुछ आत्मा को जीतूंगा। अभी मैं सुस्ती नहीं होगा, अभी मैं आत्मा को जीतूंगा। ना शोर पाप में जा रहे, मेरा पड़ोसी पाप में जा रहे, मेरा दोस्त पाप में जा रहे, उन्हें यीशु जानना है। चाहे आपको 4 साल इधर रखा होगा, चाहे आपको 3 साल इधर रखा होगा, आप इधर से चले जाएगा तो भी आपका पीछे को याद रखे, someone remember you, this person share the gospel to me. God is looking for, खुदा आपको देख रहे। हालेलुया, खुदा को पता है 12 ने 70 ने अभी और चाहिए। बोलो 7 वालों को जो और चाहिए, बोलो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसलिए मैं आज आपसे बोल रहे हैं, वी विल, और कलीसिया का दर्शन पूरा होने के लिए हम और आत्मा को जीतने की जरूरत है। हालेलुया। यू नो बाइबल में लिखा हुआ एक चीज है, उसके 3रा वर्स थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वचन क्या लिखा हुआ? आई एम सेंडिंग लाइक ए लैम अमंग, बड़ी क्या लिखा हुआ है? जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। You know what do you mean by that? आपको विरोध करने वाला बहुत होगा। जब आप परमेश्वर की सुसमाचार को बताने के समय पर बहुत लोग आपको हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप भेड़ के बीच में एक क्या है? सॉरी, एक भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजा गया। आमीन। आप समझना है हमारी सुसमाचार को। मेरे को अभी भी याद है, मैं सबसे पहले जब लुधियाना में आए कि पैम्फलेट्स, एक नोटिस प्रिंट किया यीशु मसीह के बारे में, प्रिंट कर नीचे काउंसिल हमारा एड्रेस, कोई भी विश्वासी मैं नहीं जानता था। हम उस समय जो रोज हॉस्टल के सामने जब बच्चा ब्रेक में जाने के टाइम में मैं खड़ा होकर उस पैम्फलेट को, उस नोटिस को बांटता था। आपको मालूम, मेरा मुंह में फोड़ कर ये नौजवान बच्चे लोग फेंकता था रोज हॉस्टल के सामने। मैंने जो बनाया हुआ लेटर, जो यीशु मसीह के बारे में लिखा, उस लेटर को जो भी मैंने लिखा, उस चीजों को जब मैंने उन बच्चों को देने के समय पर कुछ लोग लेकर चला गया, लेकिन कुछ लोग उसको फोल्ड कर जैसे फोल्ड करके मेरा मुंह में मारा भी था। तो मेरे पास एक भी विश्वासी रोज हॉस्टल के नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर खुदा ने जॉइंट्स को चर्च में भेजा।
डॉक्टर जोइन्स को आपको पता होगा, बहुत लोग जानता हो उसको। मैं आज आपसे बता रहे कि शायद हमारी एक क्या बोलते हैं, बेड़ बनकर बेड़ियों के बीच में रहना पड़ेगा। कोई विरोधी होगा आपके लिए, शायद आपकी सुसमाचार सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी सुसमाचार कभी भी कोई ज्यादा लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, कोई एक्सेप्ट करेगा। कुछ लोग आपकी चंगाई के पीछे आपके पीछे आएगा, कुछ लोग आपके हृदय में यीशु को दिल से जानने के लिए आएगा, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। अब ये ना सोचना मैं मजाक उड़ाना, मेरे को वो मजाक कर रहे मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बोल रहे नहीं है। ले मेरे भाई, तेरा नाम स्वर्ग में नहीं होगा, तेरा नाम स्वर्ग में नहीं होगा। इधर ये नहीं लिखा, इधर क्या लिखा, एक बार पढ़ना दीदी, पढ़ना क्या लिखा। देखो मैं तुम्हें भेड़ों, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आप एक बात याद रखना, नेवर प्रे, आप कितना मर्जी प्रार्थना, खुदा ये भेड़ियों को हटा दे, वो प्रार्थना नहीं है। इधर क्या लिखा हुआ है, तू वो भेड़ियों का बीच में भेड़ बनकर रहेंगे। सही ना बस जी, वचन में ये नहीं लिखा भेड़ियों के प्रार्थना करके बेड़ियों को निकाल, यीशु के नाम से बेड़ियां चले जा, खत्म हो जाए, नहीं, तू वो बेड़ियों का बीच में तू बेड़ बनकर रहना है। खुदा का योजना ये है, दैट इज अ गॉड्स प्लान फॉर यू। हालेलुया। उन परिस्थिति के बीच में, उन शत्रुओं का बीच में, उन रुकावट के बीच में तू एक चरवा, एक बेड़ बनकर है, तू खुदा की महिमा करते जाए, चाहे निन्ना कितना भी हो जाए, परेशानी कितना भी हो जाए, मुश्किल कितना भी हो जाए, तू बेड़ बनकर है, लोगों के लिए सुसमाचार फैलाने वाला। चाहे आज तेरे लिए वो पत्थर करेगा, आज तेरे लिए दुश्मनी करेगा, आज तेरा विरोध खड़ा हो जाएगा, लेकिन तेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। हालेलुया। बेड़ियों के बीच में रहना है, तभी मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया। आराम से खुदा आत्मा को जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। खुदा की कलीसिया इन दिनों में बढ़ रहे, पंजाब में बेदारी हो रहे हैं, हालेलुया, प्रॉपर्ली नहीं हैंडल किया है। तो मैं आज आपसे बोलूं, ये सब बेदारी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस समय पंजाब एक बेदारी के समय है, आत्मा तड़प रहे, लोग तड़प रहे खुदा के लिए है। आप चुप रहना नहीं है, इन दिनों में आत्मा को जीतने के लिए है, निकलो। हालेलुया। लोगों को बताओ, नए नए लोग कलीसिया में आने दो, परमेश्वर के राज्य बढ़ने दो। ये हार्वेस्ट है, ये हार्वेस्ट है, ये कटनी आने वाला दिनों में नहीं होगा, इसलिए मौका को खोजना नहीं है। इन दिनों में इन बेड़ियों का बीच में, इन विरोधियों का बीच में भेड़ बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा भाई तू खड़ा हो जा, मेरी बहन तू खड़ा हो जा। तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता हूं, कलीसिया के लिए, लुधियाना शहर के लिए, पंजाब के लिए। ओ तुझे खुदा इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। Where you leads me, I will follow. जिधर तू मुझे भेज मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे विलेज में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं पर हो, मैं तेरा सेवा करूंगा। कितना भी बेड़िया मेरे सामने आए, कितना भी बेड़िया मुझे तंग करे, I don't care, but I will be भेड़ बनकर उसके बीच में रहूंगा। हालेलुया। मैं भेड़ बनकर, हालेलुया, हालेलुया, उनके बीच में रहने वाला। हालेलुया। You know, there's another word is fourth says that, हालेलुया, when you enter in a someone house, say peace. क्या लिखा है? इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। That is not the purpose of your ministry. Ministry is, हाल आप सेवा कर रहे, खुदा के राज्य के लिए कर रहे। It is not any other things. We are not serving the Lord for any other purpose. It's a purpose to serve the Lord, to build the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन उसके नीचे एक शब्द, उसके आगे क्या लिखा हुआ? जिस किसी घर में जाओ, किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। Amen. You are called to be a peacemaker. आप शांति का दूध पिलाने वाला व्यक्ति बनना है। You are not called for, you know, मेरी और आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स है, नहीं है ना? सही है गलत है? इधर कोई ऐसे व्यक्ति प्रॉब्लम के बिना है? सबके पास प्रॉब्लम है ना? हेलो, सही है गलत है?
हेलो, बताओ ना, सबके पास प्रॉब्लम है। यस, वी हैव ऑलवेज, हमारे पास प्रॉब्लम है। बट यू नो, रिमेंबर एक बात याद रखना, एक आत्मा को जीतने वाला व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है पता है? वो अपनी प्रॉब्लम को भूल जाता है। They will forget it. वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं दिखाई देता। वो किसी का घर में जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। किसी के घर में अपनी टेंशन दिखाकर नहीं जाता। किसी के घर में अपनी प्रॉब्लम दिखाकर नहीं जाता। शायद घर में खाना भी नहीं होगा, बट व्हेन यू किसी के घर में तू जाएगा, क्या करेगा? तुझे देखकर एक शांति फील होना है। जब पैर उस घर में रखेगा, एक शब्द बोलना, खुदा लेट द पीस ऑफ गॉड बी अपॉन दिस हाउस। शांति की आत्मा। शायद आप किसी के कमरे में जा रहे, मे बी आप हॉस्टल में रह रहे होगा, मे बी आप कॉलेज में रह रहे होगा, मे बी आप किसी फ्रेंड्स के कमरे में जा रहे। आपके मन के अंदर एक विचार होना चाहिए, भाई अल्लाह खुदा, मैं इस घर में, इस बहन के घर में जा रहे, इस भाई के घर में जा रहे, मेरे पास बहुत टेंशन है, मेरे पास बहुत बोझ है, आई डोंट केयर, बट मैं उस घर में पैर रखेगा, खुदा इस घर में शांति दे, इस घर में शांति दे। That is you call for that. आपको और मुझे इसलिए बुलाया, दूसरों को शांति देने के लिए। कितने लोगों को आपके द्वारा शांति मिला और कितने लोगों को आपके द्वारा टेंशन मिला? ये मेरे सवाल में आपसे पूछ रहे हैं। कितने लोगों को आपकी वजह से टेंशन में चल रहे हैं? आपकी वजह से कितने लोग आज परेशान में हैं? क्या आप एक शांति का दूध बना? आज खुदा की आत्मा बोल रहे हैं, किसी के घर में एंटर करो, शांति की आत्मा लेकर जाओ। हालेलुया। नाउ लिसन, ये लोग चला गया। कितना लोग चला गया? 70 लोग चला गया। 70 लोग जाकर कैसे आया? पढ़ी उसका 17 पढ़ी। 17 क्या लिखा है? क्या पढ़ी? वे 70 आनंद करते हुए लौटे ओह, और कहने लगे, हे प्रभु तेरे दिल से कोई भी कुछ भी करेगा, उन्हें दिल से खुशी मिलेगा। हेलो, समझ आ गया? आप एक बिकॉज ऑफ पास्टर एबी कर रहे हैं तो दुखी मिलेगा। पास्टर एबी की वजह से आप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। बट आप खुदा के लिए दिल से कुछ भी करेगा, आपको क्या मिलेगा? बोलो, आनंद। इधर ये चेले लोग क्या किया? खुशी से वापस आया। क्या बोल रहे हैं लोग? What they saying? They're excited. क्या देखा वो? पढ़िए क्या लिखा है? हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और उसने उनसे कहा, Now listen, देखो कितनी एक्साइटेड हो गया जब उस परमेश्वर की सेवा कर आकर they were very excited। बोल रहे कि दुष्ट आत्मा भी तेरा नाम से क्या है? हमारे वंश में, हमारे वंश में है। हालेलुया। यू नो, मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूं, आपके द्वारा, सुनिए ध्यान से सुनना, आपके द्वारा एनिमी इज गोइंग टू डिफीट। आपके द्वारा शत्रु हारने के लिए जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंट फॉर द एनिमी टू बी शिवरिंग। आप एक इंस्ट्रूमेंट होने के लिए जा रहे हैं। इस लुधियाना शहर में जितना भी शत्रु की नजर है वो आपको देखकर हिलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप चलते फिरते हैं, आप किसी के घर में जाओ, आप किसी के लिए प्रार्थना करो, आपके अंदर परमेश्वर ने अधिकार से भेजा है, तो खुदा की आत्मा बोल रहे हैं तेरी अंदर की सामर्थ की
वजह से तेरी सामने कितना भी दुष्ट आत्मा है, कितना भी अंधकार का शक्ति है, वो शिवर करेगा, वो काम बिना शुरू करेगा, वो डिफीट होगा। हाल अब जब उस घर से जब वापस घर में आएगा, आपके अंदर एक शांति होगा, एक एक्साइटमेंट होगा। वाह, मैंने उस घर में गया, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, उस व्यक्ति के लिए हालेलुया ओ प्रार्थना करके वापस आया, खुदा ने मुझे एक शांति दिया। मेनी टाइम मेरे पास बहुत टेंशन परेशानी होगा, लेकिन मेरा एक पॉलिसी है, इधर मैं हालेलुया जब भी कोई परेशानी कहीं जाए नहीं जाए तो जाकर सो जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है ना, कभी कोई परेशानी हो तो मैं क्या कर जाकर सो जाता है, नहीं है तो मैं किसी घर में जाकर खूब आत्मा में अवसर को खोएगा नहीं। वाह, सच्ची बात है, दोनों काम में बड़ा खुश होता है। कभी कभी किसी घर में नहीं जाता तब सो जा उठकर जो बात है सब भूल जाता है, नहीं है तो मैं क्या करते हैं किसी घर में मैं दिखाता नहीं, मैं बड़ा आज तक आप मेरी शक्ल को देखकर कभी आपको फील हुआ मैं बड़े टेंशन में आपके घर में कभी आया? मेरी परेशानी की वजह से मैं आपके घर में कभी आया? बोलो नहीं। मैं आपको एक सच्ची बात बोलूं, कभी कभी इतनी परेशानी में होगा तब आपके घर में मैं विजिटिंग में आकर हंसकर आपको दिखाकर आत्मा में प्रार्थना करके 2-3 कर विजिटिंग करके मैं घर में आ गया तो मेरा टेंशन फ्री हो जाता है, मैं इतनी आनंद हो जाता है। आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड। मैं कभी कभी इतना खुश होता है क्योंकि खुदा ने मुझे बताया हाल जिस घर में तू जा उस घर को तू शांति दे, तू आशीष की कारण बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, खुदा में शक्ति देता है, उस अधिकार देता है। आपके द्वारा शत्रु हिलेगा। बोलो साथ वालों को खलो, आपके द्वारा शत्रु गिरेगा। बोलो यू से आपके पास कोई भी शत्रु आपको अटैक कर रहे, आप पड़ोसी का कह कर देखिए, आपके द्वारा शत्रु गिरेगा। ये 72 है ना, 70 है ना, 70 लोगों को कोई ट्रेन करके नहीं भेजा। Did Jesus spend time? Hey, sit morning to evening, कोई सिखाया उनको ये करना इसे सिखाया कोई? नो, उन्हें बोला जा। हाल आपको कोई सिखाया नहीं होगा, पवित्र आत्मा तुझे साथ है, तेरे पास अधिकार है, तू किसी के लिए एक शब्द भी बोला है तो तेरा सामने शत्रु गिरना शुरू होना है। हालेलुया। हाल तेरे सामने शत्रु डरना होना चाहिए, तू डरना नहीं है क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हाल में जल्दी आगे, समय की कमी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब हमें सृष्टि किया, किसको हमें सृष्टि किसने किया? जब उत्पत्ति की किताब पढ़ कर देखा है तो सृष्टि के बाद खुदा ने क्या बोला? सारे अधिकार किसको दिया? सबका अधिकार किसको दिया? हमें दिया। सही है गलत है? सारे अधिकार मुझे मिला हुआ है, जानवर के ऊपर है, हालेलुया, पक्षियों के ऊपर है, हालेलुया, हर एक हाले दुनिया की सारे बातों के ऊपर हमें अधिकार मिल चुका है। सही है गलत है? इसलिए हाथी को कितने लोग देखा? हाथी को 6000 से ऊपर किलो वेट है। कितना? उसको चलाने वाला बंदे का वेट कितना है? 40। उसके हाथ में रखने वाला डंडे का वेट 20 ग्राम है ना? समझ आ गया? अधिकार हमें मिल चुका है। मिल गया? समझ नहीं आया? अधिकार किसको मिला? काइन को और हाबेल को खुदा ने बोला, जब बोला काइन को बोला हालेलुया, ये सारे पाप के ऊपर भी तुझे अधिकार मिल चुका है उसको जीतने के लिए। सही है? समझ आ गया? पाप के ऊपर भी एक अधिकार हमें मिल चुका है जीतने के लिए। इसका मतलब है हमें शैतान के ऊपर है, हाले पाप के ऊपर है, हाले दुनिया के सारे लोगों के सामने हमें अधिकार मिल चुका है। हमें उस शक्ति है क्योंकि हमारी अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 66:3 में लिखा हुआ, क्या लिखा भाई? आज हमने पढ़ा भजन संहिता, उसकी 3 पढ़िए, क्या लिखा? भजन संहिता 66 हालेलुया उसका 3 में क्या लिखा? पढ़िए। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु
तेरी चापलूसी करेंगे। आमेन। तेरे शत्रु गिर जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपसे बोल रहे परमेश्वर के कारण हालेलुया, हमारी कोई काबी कुबी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आपकी वजह से कोई शत्रु नहीं गिरेगा। समझ आ गया? गॉट इट? आपकी वजह से कोई शत्रु, लेकिन किसकी वजह से आपके अंदर है? परमेश्वर की वजह से आपके साथ रहकर उस शत्रु गिरना शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, इसलिए लिखा हुआ है हे परमेश्वर, क्या लिखा शुरू से? परमेश्वर से कहो कि तेरे काम कितनी भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आमेन। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, हालेलुया। अपनी आंखों के 1 मिनट बंद करें। इस वजन से मैं प्रोफेसी के रूप में बताना चाहता हूं, तेरी आराधना का सामने शत्रु गिरने के लिए जा रहे हैं। तेरी प्रार्थना का सामने शत्रु खाले घुटना टीकने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ओ तेरी बच्चों के सामने शत्रु घुटना टीकने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तेरे परिवार के सामने शत्रु घुटने टीकने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुझ में एक शक्ति खुदा ने दे चुका है। आंख बंद कर, आंख बंद कर, आंख बंद कर। यीशु के नाम से तू प्रार्थना कर। अरे तेरी प्रार्थना में शक्ति है, तेरी प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब तू प्रार्थना करेगा शत्रु गिरेगा। तेरी घर की विरोध, तेरी भविष्य की विरोध, तेरे बीमारी की विरोध, तेरी घर की विरोध, जो भी शत्रु जो भी बात करते हैं वो गिरेगा, क्योंकि तुझ में एक शक्ति परमेश्वर ने दे चुका है। हालेलुया। आमेन। सालों से तू लड़ रहे, सालों से तू लड़ रहे, बट गॉड सेज दैट तुझ में एक शक्ति है शत्रु को गिराने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें 3:1 में लिखा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट परमेश्वर का काम कितना भयंकर है। ओह, डोंट सिंपली रीड। वचन को ऐसे मत पढ़ो, जब पढ़ने के टाइम पर आपको फील होना चाहिए। क्या लिखा उसको? क्या लिखा? क्या लिखा? पढ़िए, क्या लिखा? परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक है। क्या ही भयानक है। उसका काम भयानक है। मेरा परमेश्वर साधारण नहीं है। आप मजाक से लिया होगा, आप एक साधारण सोच कर लिया होगा। मेरा परमेश्वर आज भी काम करने वाला है। मेरा परमेश्वर आज भी काम करता है। मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो महा भयानक है। जब उस परमेश्वर को आप देखता है ना, फील इट, भयानक है। इट्स वंडरफुल गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। when I prepare this word, इस वचन को प्रिपेयर कर, 2 बातों को खुदा ने मुझसे कहा। हालेलुया। तुझे, मुझे और आपको अटैक करने के लिए शत्रु जरूर कोशिश करेगा, पक्का पक्का कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी बात, उसको दबाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य भी हमें दिया हुआ है। आमेन। वो कोशिश करेगा लेकिन हम गिरेगा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हम जीत कर वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार कुछ साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आकर ऐसे कहा, पास्टर जी मैं इन चीजों को जीत नहीं पा रहे, मेरे अंदर 2 चीज की कमी है। ये 2 चीजों में रीजन नहीं बताऊंगा, उन दोनों बातों से जीतने के लिए मुझे मुश्किल हो रहा है। आई कांट, मैं फेल हो रहा है। मैं जब भी कोशिश करता हूं मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत बार फेल हो गया। लेकिन खुदा की आत्मा ने, जब उस व्यक्ति मेरे पास आकर प्रार्थना किया, मैंने उसमें हाथ रखकर मैंने बोला, मेरे बच्चे, मेरे भाई सुनिए, आज परमेश्वर तुझे कामयाबी बनाने के लिए जा रहे। तू आज से तू सामर्थ्य पाएगा। परमेश्वर की शक्ति पाकर तू इधर से जा। हाल तुझे आने वाला दिनों में उन सारे जो रुकावट तेरी अंदर है वो खुदा दूर कर तुझे आनंद से तृप्त करने के लिए जा रहे। सच्ची बात में बताऊं, हाल कुछ हफ्ते के बाद उस भाई मेरे पास आकर कहा, पास्टर जी जब से तूने प्रार्थना किया उसके बाद मेरे अंदर एक शक्ति आ गया। मुझे फील हो गया मेरे अंदर कुछ ताकत है, मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य ने मुझे वो 2 परेशानी से मुझे आजाद कर मुझे आनंद से तृप्त किया है। मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं, चाहे आपको कुछ चीज आपको शत्रु रुकावट डाल रहे, कुछ चीज आपके परिवार को रुकावट डाल रहे, मैं भी आपकी पढ़ाई को रुकावट डाल रहे, आपके बच्चों के ऊपर रुकावट डाल रहे, मैं भी आपके भविष्य के ऊपर रुकावट डाल रहे, डोंट वरी, आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक सामर्थ्य है, आप उसको इस्तेमाल करो। डरना नहीं,
डोंट फियर, रादर इस्तेमाल करो। गॉड मुझे इसमें एक छुटकारा चाहिए। अपने हाथ एक बार उड़ाकर, कोई भी परेशानी में आ जाए, बीमारी होगा, शरीर पर कोई अटैक होगा, मानसिक अटैक होगा, हालेलुया, बीमारी होगा, कोई भी समस्या आपके जीवन में होगा, कोई टेंशन की बात होगा, डोंट वरी, डोंट टेंशन ना ले, डरना नहीं। अभी खुदा से कहिए, खुदा मुझे आज एक छुटकारा चाहिए। आई वांट अ डिलीवरेंस राइट नाउ, मुझे एक छुटकारा अभी इस समय चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसकी भजन संगीत 81 का 13 में क्या लिखा, पढ़िए, एक जल्दी पढ़िए। भजन संगीत 81 का 13 में क्या लिखा, पढ़िए। भजन संगीत 81 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 81 का 3 थोड़ा पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में तेरह यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। 81 की 13 सॉरी, पढ़िए, क्या पढ़िए। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में, मेरी ये वर्ड याद रखना, कौन सा? क्षण भर मैं उनके शत्रुओं को दबाऊं। खुदा की आत्मा सिंबली बोल रहे हैं, जल्दी, क्षण भर तेरा विरोधी गिरने के लिए जा रहे हैं, तेरा शत्रु गिरने के लिए जा रहे हैं। बाइबल कहता है शीघ्र, क्षण भर, इमीडिएटली, यू डोंट नीड टू वेट एनी मोर। खुदा की आत्मा बोल रहे, कलीसिया को आज का एक भविष्यवाणी के रूप में रह सकता है। खुदा की आत्मा बोले, चाहे कुछ भी हो, तू आज आत्मा में प्रार्थना करने वाला, तू खुदा को भय मानने वाला, तू खुदा का बेटा बेटी है, तो खुदा की आत्मा बोले, तेरे विरोध खड़ा होने वाला शत्रु शीघ्र गिरने के लिए जा रहा है। हाथों को उठाकर एक्सेप्ट करो, अंगीकार करो, रिसीव इट। मेरा विरोध है, मेरे बच्चों का विरोध है, मेरा परिवार के विरोध है, मेरा फाइनेंस के ऊपर है, मेरा घर के ऊपर है। हालेलुया, जल्दी, हालेलुया, मेरा रुकावट, जल्दी बोलो, आप खूब मुंह से बोली है, इमीडिएटली, सून है, मुंह से बोलो, सून है, मेरा विरोधी गिरेगा, सून है, मेरा विरोध आने वाला, आर्थिक समस्या, मेरी विरोध आने वाला, जो भी बात सुन है, बोलो, जल्दी तेरा रुकावट दूर होने के लिए जा रहा है, तेरा रुकावट जल्दी दूर होने के लिए जा रहा है। रीबा राबा शिखा राघम बाबा, रीबा, खुदा की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। खुदा कुछ लोगों को जल्दी रुकावट है, शरीर की बीमारी जल्दी चंगाई होने के लिए जा रहा है, शरीर की परेशानी जल्दी चंगाई होने के लिए जा रहा है, मानसिक चंगाई जल्दी होने के लिए जा रहा है, शारीरिक चंगाई जल्दी होने के लिए जा रहा है, और रकाबा शिखा राघम, आर्थिक चंगाई खुदा जल्दी होने के लिए जा रहा है। शीघ्र खुदा कुछ रास्ता खोलने के लिए जा रहा है, इमीडिएटली खुदा कुछ रास्ताओं को खोलने के लिए जा रहा है। उसका स्पीड बढ़ रहा है, गॉड इज गोइंग टू बी, स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ दिन के अंदर है, अभी खुदा तेरे लिए कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, रबा सिखा रखम बाबा, हालेलुया। न्यायों की किताब उसकी 8 की 28 में लिखा हुआ है, जो शत्रु सिर उठाकर आ रहे हैं, वो गिरने के लिए जा रहे हैं। सांप जैसे बाहर आकर सिर दिखा रहे हैं। पढ़िए न्यायों की किताब उसकी 8 की 28, थोड़ा पढ़िए, जल्दी पढ़िए। इस प्रकार मिद्यान इज़राइलियों से दब गया और फिर सिर ना उठाया, और गिदोन के जीवन भर, जैसे एक बार पढ़ी, क्या मिद्यान इस्राएल से दब गया, बोलो दब गया, और क्या लिखा है, और फिर सिर ना उठा, और गिदोन के जीवन भर, अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। आमीन, हालेलुया। जो शत्रु बीच में मुड़कर आ रहे हैं ना, बीच में, अब देखा हो कभी सांब, क्या बोलते हैं उसको, गुफा से, है ना, गुफा बोलते हैं, उसमें से जब बाहर ऐसे आकर थोड़ा दिखाकर फिर अंदर चले जाते हैं।
पिछले दिनों मैं ग्रेस से बोल रहा था, एस्टरडे मैं इससे बोल रहा था, हमारे शत्रु कैसे होता पता है आपको? गाड़ी चलाते आप, गाड़ी चलाने वाला लोग हैं, जब गाड़ी चलाने के टाइम पर जो पत्ता, सूखा पत्ता उड़ता देखा कभी? जब गाड़ी चल रहे तब सूखा पत्ता क्या होता है? उड़ता है, उड़ता नहीं उड़ता? और फिर आपकी गाड़ी चले जाए तो कितने पड़ेगा? वही है, शत्रु उतने ही है। समझ आ गया? शत्रु उतने ही है। तू जब चलते जाओ वो उठाकर दिखाएगा, सांप बाहर आकर दिखाएगा, तू डरना नहीं है, वो उठते है, वो उधर ही है, वो आगे नहीं आगेगा। तेरी सफर आगे है, तू आगे को बढ़ना है, वो जो बात है उधर ही होगा, उसको ज्यादा लंबा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सिर उठाकर ना लिसन केयरफुल, मिदियान से इस्राएल लोगों को बहुत तंग मिला। परमेश्वर ने बोला वो जो बार बार तुझे तंग कर रहे हैं ना, उन्हें मैं आज खत्म करने के लिए जा रहा है। उसके बाद एक शब्द लगाओ, फिर 40 साल। मतलब मैं बोलूं, मैं क्या बोलने के लिए यार पता चल गया? आज शत्रु गिरेगा, एक लंबा समय तुझे शांति, एक लंबा समय तुझे शांति। कम ऑन, हाथ उड़ा कर कहिए, दिस वर्ड फॉर मी। हालेलुया, हाले। कुछ शत्रु गिरने के लिए जा रहे हैं, आने वाला कुछ लंबा समय, कुछ शांति मेरे लिए होने के लिए जा रहे हैं। ओ, कुछ शांति मेरा परिवार में है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरा घर के ऊपर है, मेरा परिवार के ऊपर। कम ऑन, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर। एक शांति, शांति, हालेलुया, एक शांति, हालेलुया। गॉड इज रिलीजिंग द फैमिली। आपके घर के अंदर लंबा शांति आज डिक्लेयर करो। आज इस सभा से जाएगा, शत्रु मौका नहीं लेना। तेरा घर के अंदर इस हफ्ता एक लंबा शांति, तेरे डरने वाला, डराने वाला, परेशानी लेकर आने वाला सारे अशांति दूर हो जाओ। राबा शिखर रखा